और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां जम्मू के मलिक मार्केट इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह से ही अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। यह अभियान मलिक मार्केट से ऑटोमोबाइल शोरूम तक चलाया जा रहा है। इलाके की सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। अतिक्रमण ड्राइव के चलते इलाके में ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद है और मिनटों में इमारतों को गिराने की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि ये वही इलाका है, वही जगह है जहां पिछले हफ्ते इसी तरह का अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था और उस समय जमकर यहां पर पथराव हुआ था। तो जम्मू के मलिक मार्केट इलाके में लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की लोगों को सलाह दी गई है। बुलडोजर के जरिए यहां पर इस एक ऑटोमोबाइल शोरूम पर ये कार्रवाई हो रही है। इसे जमींदोज करने की कोशिशें जारी हैं। सुबह से ही इस इलाके की सड़कों को सील कर दिया गया है। जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा बीते दिनों इस मलिक मार्केट में जब अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई हो रही थी तो यहां पर पथराव हुआ था, उग्र आंदोलन हुआ था जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबरें आई थी। और सीधे रुख करेंगे सहयोगी रजत का, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, इससे पहले जब हम जुड़े थे तब भी लगातार अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई जारी थी और अभी कहां तक पहुंची है वो कार्रवाई और क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं? रजत। जी बिल्कुल जास्मिन, सुबह 9 बजे से ही चल रही ये डिमोलिशन ड्राइव अभी भी लगातार जारी है और अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा, जहां पर आप देख सकते हैं दूसरा फ्लोर यानी कि दूसरा जो फ्लोर था वो काफी देर से जद्दोजहद कर रही थी। जेसीबी जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ लगाई गई हैं अभी भी वो लगातार अपने काम कर रही है कि पूरी बिल्डिंग जो है वो धाराशाही कर दी जाए और इसको जमीन के साथ पूरी तरह से मिला दिया जाए। आप देख सकते हैं पहला फ्लोर पहले ही हमने तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरह से वो धाराशाही हुआ और दूसरा फ्लोर अब पूरी तरह से नीचे आ चुका है। छत पूरी बिल्डिंग के नीचे आ चुकी है और आप देख सकते हैं आसपास के जो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का और जो जेसीबी चला रहे हैं उनका मेन फोकस ये है कि किसी और बिल्डिंग को यहां पर नुकसान ना हो, इसीलिए बड़े ही तरीके से ये जो डिमोलिशन ड्राइव है आप देख सकते हैं चलाई जा रही है। पर दूसरी तरफ जहां एक तरफ जेसीबीज और एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी पूरी तरीके से अपने जो उनको जो टास्क आज सौंपा गया है वो अपने टास्क में पूरी तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं। एसओजी की टीमें यहाँ पर अभी भी तैनात हैं। हाईवे अभी भी बहाल नहीं किया गया है क्योंकि जब तक ये पूरी डिमोलिशन ड्राइव कंप्लीट नहीं कर दी जाएगी तब तक जो है वो यहाँ पर जो आवाजाही है गाड़ियों की वो उसकी शुरुआत जो है वो नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार इन लोगों को, जो भूमाफिया हैं खासतौर पर कई सारे बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनको पहले ही चेता दिया था कि अगर आप लोग किसी भी तरह का अगर आपने अतिक्रमण किया है तो आप या तो खुद ही सरेंडर कर दीजिए, वो प्रॉपर्टीज खुद ही डिमोलिश कर दीजिए, अदरवाइज सरकार जो है वो डिमोलिशन ड्राइव चलाएगी और उसमें जो भी नुकसान होगा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। पिछले हफ्ते शनिवार को जब ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको मौका दिया कि आप बताइए, बार बार अगर आप कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है तो आप उसके कागजात बताइए, बट एडमिनिस्ट्रेशन तक पुख्ता सबूत जो है इस लैंड ओनरशिप के वो नहीं मिले, जिसकी वजह से इस डिमोलिशन ड्राइव को पूरी तरह से फिर से एक बार स्टार्ट किया गया एक हफ्ते बाद। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बीच में जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स थे, अगर वो भूमाफिया के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में अगर वो पत्थरबाजी कर रहे थे तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई जो है वो की गई थी। इसीलिए आज की डेट में जो ये कार्रवाई की जा रही है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एसओजी टीम, सीआरटी टीमें यहाँ पर पहुंची हुए हैं, सीआरपीएफ को भी कुछ इलाकों में तैनात किया गया है ताकि उस दिन जो हालात बने थे जिसमें कि काफी लंबे समय तक हाईवे बंद करना पड़ा था, कई सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए थे और हमने देखा था जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कुछ कांस्टेबल्स थे उनको गंभीर चोटें आई थी, मीडिया कर्मियों को कई सारे गंभीर चोटें आई थी, हम खुद बड़ी मुश्किल से उस दिन बचे। और उसके अलावा आपको बता दें कि उस दिन भी जो टीयर गैस है और टीयर शेल है उसका इस्तेमाल किया गया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही जो है वहां पर कोशिश की थी कि जो भी लोग यहाँ पर आए वो सबसे पहली तो चीज उनको यहाँ से
से आने जाने के लिए, गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी लोग उस दिन शरारती तत्व थे उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया था और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ को यहाँ पर पूरी तरह से हटा रही है, क्योंकि हो सकता है कि वहां से अगर किसी चीज का पत्थर गिरे या फिर अगर कुछ ऐसा वहां से जो सामान है वो डिमोलिशन के दौरान गिरे तो किसी को लगे ना। और दूसरी चीज, भीड़ को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उस दिन जो हालात बने थे उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह का जो रिस्क है वो यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें भी बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि पीछे ही रहिए। जी बिल्कुल रजत, और एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि आज वीकेंड है और ऐसे में मलिक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर काफी चहल पहल देखी जाती है और एक मेन मार्केट के तौर पर इसकी पहचान है और यहां पर अब इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, गाड़ियों का आना जाना बंद है, भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है, तो लोगों को भी यहां पर समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। एक तरफ अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत लोगों में जो आक्रोश है वो अलग चीज है, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान जो उन पे पाबंदियां लगाई गई हैं उसको लेकर भी लोग परेशान होंगे। उसके बारे में कोई बातचीत हुई आपकी लोगों से, आम जनता से? आम जनता से बात जरूर हुई जास्मीन, पर लोग कैमरा के सामने आने से थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करके लोगों को जो है वो उकसाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयानात निकल जाते हैं जिसकी वजह से बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मार्केट की व्यू एक बार हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी मार्केट जो है फिलहाल के लिए आज की डेट में बंद रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही दुकानें बंद करा दी थी। आप देख सकते हैं इस तरह से पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इन्हें मना कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ना आए। और इसके अलावा जो आप सीनियर ऑफिशियल्स देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो खुद यहाँ पर भीड़ को हटा रहे हैं, तितर बितर कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन के बाद चांसेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहती। जरूर ये बात है कि एहतजाज कई सारे लोगों द्वारा किया जा रहा है, बट एहतजाज का तरीका क्या होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जरूर देखेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से ना सिर्फ एक व्यक्ति को परेशानी होती है बट आसपास के लोग, क्योंकि हमने देखा उस दिन भी जब ये पूरे हाईवे को बंद किया गया तो उस दिन भी बड़ी पैमाने पर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके ऊपर पथराव हुआ, उनकी गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई। उसके अलावा जो एम्बुलेंसेस थी वो लंबे समय तक वहां पर खड़ी रही। आज इसीलिए पहले ही रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था, पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया था कि इस तरह से डिमोलिशन ड्राइव चलेगी, तो पूरा रूट जो है उसी हिसाब से बनाया गया था ताकि एम्बुलेंसेस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसके खिलाफ वो जो गाड़ियां हैं वो आराम से जा पाए, उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही उस तरह के इंतजाम किए थे। प्रोटेस्ट करना हर किसी का अधिकार है, बट प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ और अपना उल्लू जो लोग सीधा करते हैं पत्थर मारकर या फिर किसी लोगों को परेशानी जो डालते हैं, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी सख्त है और इसीलिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां भी जो है पिछले एक हफ्ते में हुई हैं। और अभी आज की अगर डिमोलिशन ड्राइव की बात करें तो तभी ये शांतिपूर्ण तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर चल रही है। जी जास्मीन। ठीक है रजत, नजर आप बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। भूवैज्ञानिकों की बड़ी कोशिशों के बाद मिली सफलता के चलते रियासी के सलाल इलाके के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इलाके के लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सलाल इलाके में लिथियम की खोज हुई है और खोज सफल होने के बाद हर एक व्यक्ति रोजगार कमा सकता है। भूवैज्ञानिकों की एक सफल खोज ने पूरे देश को चमका दिया है। लिथियम की खोज कर निकाली है भूवैज्ञानिकों ने। बीते 2 दिन से लगातार जो है वो इसी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं कि भारत के भूवैज्ञानिकों ने लिथियम की खोज कर निकाली है। लिथियम जो है वो जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सलाल इलाके में पाया गया है। हम इस समय उसी पॉइंट पर मौजूद हैं जिस पॉइंट के ऊपर मार्क लगाए गए हैं उन वैज्ञानिकों द्वारा, जो वैज्ञानिक पिछले 2 सालों से लगातार इसी के ऊपर सर्च कर रहे थे और एक बड़ी सफलता बीते 2 दिन पहले जो है वो हासिल की है। और जीएसआई की तरफ से जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी और उसमें ये बताया गया था स्पष्ट तौर पर कि 5.9 मिलियन टन जो है वो यहाँ पर जो है वो लिथियम पाया गया है। इसकी अगर लागत की अगर बात करें, इसकी अगर मुनाफे की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर को इसका मुनाफा होगा ही। पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं ईवी सिस्टम के ऊपर चलने जा रहा है। मेरे साथ इस समय मुख्य तौर पर बातचीत करने के लिए यहीं के लोकल जो है वो डीडीसी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और आखिरकार पूछते हैं
हैं इनसे कि कितनी खुशी की बात है पूरे सलाल इलाके के लिए। आप बताएंगे कि कब से ये काम चल रहा था और अभी जब आपको सूचना मिली कि जीएसआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि लिथियम पाया गया आपके इलाके में, अब जो है वो अरबों खरबों रुपया जो है वो कमाया जा सकता है इस लिथियम की वजह से। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने जहाँ पे जो इतना बड़ा जो काम जो लिथियम का है जहाँ पे जो शुरू किया, जब से हमने सुना है तो हमारे पूरे सलाल वासियों में इतनी खुशी की लहर है कि हम बता नहीं सकते कि हर एक व्यक्ति में, हर एक छोटे बड़े में सभी बहुत खुश हैं। तो ये कब से काम चल रहा था? वैज्ञानिक कब से आए हुए थे यहाँ पर? डेरा जरूर जमाया हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हमारे जहाँ पे ही रुके हुए थे 2 साल पहले जहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने बहुत से होल्स जहाँ पे किए हुए हैं, वो ड्रिल मशीनें लगाई हुई थी, उन्होंने जहाँ से जो सैंपल लिए तो अब वो पास हो गए। तो हमारे जहाँ पे जो मैं बोलूँगी कि ये एक लिथियम का भंडार जो खुला हुआ है, इससे हमारे गांव का नाम पहले भी तो प्रोजेक्ट की वजह से, रेलवे की वजह से बहुत मशहूर था, लेकिन ये आने की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो मशहूर फेमस हो गया है। बिल्कुल, सलाल इलाका फेमस हो चुका है। आप यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, कितनी खुशी हो रही है। अब कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों रुपया जो है वो अब सरकार यहाँ से कहीं ना कहीं कमाना शुरू कर देगी, आप लोगों को भी मुनाफा होगा। और क्या कुछ अभी माहौल है पूरे इलाके में, सलाल इलाके में? सबसे पहले मैं भारत सरकार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां पे उन्होंने जालूजी माइनिंग के लोग भेजे और हमारे जो कंसर्न जहां के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उनको भी हमने गुहार लगाई थी कि हमारे एरियाज़ में जहां पे जो कुछ मेटल हैं, पहले भी हमारे जहां पे हमारे कंपनीज आई थी, उन्होंने थोड़ी देर काम किया और उसके बाद वो चले गए। हमारे ये निकलने से, लिथियम निकलने से हमारे गाँव में, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में और पूरे भारत के लिए गर्व है ये। बिल्कुल, आप बताएंगे, आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं, युवा हैं, और कितने जो बेरोजगार युवा पहले ऐसे फ्री में जो है वो कहीं ना कहीं घर में बैठा करते थे, अब उनको रोजगार मिलेगा, एक अवसर मिलेगा। और क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से कि कितनी जल्दी इसका काम शुरू होना चाहिए? मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि ये जो लिथियम का ये जहाँ पे जो कारोबार अभी नया टेंडर जो लगा, जिसके लिए ये हमारे सलाल वासियों को नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के जो युवा जो बेरोजगार हैं वो जहाँ पे काम लगे, जैसे छोटी लागत से नहीं है, ये लमसम 44,000 करोड़ की लागत से इतना बड़ा कभी प्रोजेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान में नहीं आया। ये जो जितनी भी आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सारी की सारी लिथियम से भरी हुई ज़मीन है और इसके ऊपर अभी फ़िलहाल जो है वो अभी आने वाले समय में सरकार जो है वो एक बड़े निर्णय ले सकती है और जल्द से जल्द काम भी शुरू करवा सकती है। और ये एरिया जो है वो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है वो लिथियम से भरा हुआ पाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं खुशी अब जो है वो हर एक चेहरे पर देखी जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से जो है वो रौनक अब इस सलाल इलाके में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भी जो है वो नज़दीक में ही तैयार हो रहा है और विद्युत बांध सलाल जो कि 690 मेगावाट बिजली तैयार करता है वो भी इसी सलाल इलाके में बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अब ये लोग जो है वो खुशहाल जिंदगी जीने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channel. वैदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण के तहत चल रही प्रतियोगिताओं में आज दूसरे दिन कई स्थानों पर विभिन्न स्नो स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों में सीनियर और जूनियर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिताएं समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किंग डोरी में आयोजित की जा रही हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह कल से यहां खेलो इंडिया का बाज़ाब्ता आगाज हुआ है और आज दूसरे रोज मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और यहां पे गोल्फ क्लब के मुकाम पे आप देख सकते हैं यहां क्रॉस कंट्री जो है 1.5 किलोमीटर की रेस जो है उसमें अभी ये मुकाबला जो है जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जोश खरोश के साथ ये खिलाड़ी है। मुख्तलिफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से खिलाड़ी आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हिस्सा ले रहे हैं। काफी जोश। और देखिए यहाँ अभी कुछ सेकंड के बाद ये खिलाड़ी जो है इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह तैयार हैं ये खिलाड़ी। देखिए ये क्रॉस कंट्री रेस जो है और इस बर्फ पे यानी इस जो जितने भी स्लोप्स यहाँ से हैं घूम के उन्हें आना है। 1.5 किलोमीटर का ये मसाफत उन्हें तय करने हैं और उसके बाद यहीं पे ये उसका इख्तिताम पजीर होता है और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इन खिलाड़ियों के सेकंड्स चेक किए जाते हैं, कितने सेकंड्स में ये खिलाड़ी जो है सेकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे और कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे ये खिलाड़ी जो है जोश और खरोश के। इसी तरह गुलमर्ग की अगर हम बात करें मुख्तलिफ मकामात पे इसी तरह मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। कुंगडोरी में मुकाबला हो रहा है, इसी तरह इस रिंक में हाईलैंड जो ये स्लोप है वहां पे है। अभी यहाँ हमारे साथ एक खिलाड़ी है, ये यहाँ इनसे आप कहाँ से हैं? मैं टनमर्ग से हूँ। मैं जे की टीम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप जे की टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट से जो खिलाड़ी हैं आप भी हिस्सा ले रहे हैं, कितनी खुशी है और आज इस बर्फबारी में आप हिस्सा ले रहे हैं? बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इवेंट इधर हो रहा है हमारे गुलमर्ग में। हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो आप तो हमेशा बर्फ पे स्की कर रहे हैं और क्योंकि आपको बर्फ यहाँ पे मिल रही है तो कितना अब आपको उम्मीद है कि आप मेडल जीतेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद फुल है। 100% अपना एफर्ट देंगे। बाद में देखते हैं। हमने फुल प्रैक्टिस भी की है, फुल अपना 100% देखे थे। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी हैं, इनसे भी हम जानने की कोई। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आज आप इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखो एक खेलो इंडिया इवेंट हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बूस्ट हो रहा है गुलमर्ग। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं बहुत स्पोर्ट्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी चीजों से बच रहे हैं जैसे स्मोकिंग और अदर चीजों से। ये खेलो इंडिया ऐसी चीज है, इसको और बूस्ट किया जाए। गुलमर्ग में इसका स्लोप नेचुरल स्लोप है, इसको और डेवलपमेंट किया जाए, बहुत अच्छा है। और यहाँ अभी आप बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलते हैं जुलते हैं और कभी आप तबादला ख्याल भी करते हैं, कल्चर ट्रेडिशन सब कुछ आप एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो कैसा आपको फील हो रहा है कि बाकी इन खिलाड़ियों के साथ इस तरह के बातचीत करना? देखो हम एक गांव से हैं, गांव की लाइफ और सिटी की लाइफ फिर एक कंट्री की लाइफ डिफरेंट हो जाती है। इसमें बहुत सीखने को मिलता है क्योंकि हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, फिर डिफरेंट मिलती है, डेवलपमेंट होती है, हर तरह का डेवलपमेंट मिलता है। इससे बहुत अच्छी खुशी फील होती है इंसान को। इसमें हम नेशनल इंटरनेशनल पे जाते हैं और इससे चढ़ के क्या हो सकता है। आपने सुना है कि किस तरह इन खिलाड़ियों का कहना है कि काफी जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे ये इसमें भाग ले रहे हैं और आप तस्वीरें खुद यानी खुशनुमा तस्वीरें हैं यहाँ पे और इस बर्फ की सफेद वादी में और यहाँ क्रॉस कंट्री के जो 1.5 किलोमीटर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे विसल बजाई जाती हैं। इन खिलाड़ियों के लिस्ट होता है और मुख्तलिफ स्टेट जो आए हुए हैं और यहाँ पे इनको यहाँ से छोड़ा जाता है और फिर ये दूसरी जगह पे हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे ये इख्तिताम पजीर करते हैं। ये स्पेस है और यहाँ से ये जो स्लोप्स यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से ये स्लोप्स जो है इन स्लोप से चढ़कर ये स्कीयर्स जो है वहां से नीचे आकर यहाँ पे ये इख्तिताम पजीर होते हैं। उनके बाद बाज़ाब्ता तौर पे इनका टाइम जो है नोट किया जाता है और कौन खिलाड़ी कितने टाइम में ये 1.5 किलोमीटर की मसाफत जो है उसको तय करता है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और खिलाड़ी आ रहे हैं, यहाँ पे इसका एंड होगा, इख्तिताम होगा। और यहाँ
आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे भी बाज़ाब्ता खेलो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे लगे हैं और उनका टाइम जो है वो नोट किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह ये खिलाड़ी जो है अभी यहाँ पे ये अपनी स्किंग जो है उसका एंड होगा, इख्तिताम होगा और इस तरह यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे इसका टाइम जो है नोट किया जाता है। और अभी यहाँ ऑफिशियल्स इनसे भी हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह का ये टाइम रहता है और इसमें क्या कुछ प्रोसीजर रहता है आपका? इसमें जो है खाली इसमें जो है 1.5 किलोमीटर का है, ये एक ही ट्रैक होगा और इसमें ट्रैक के बाद जो है यहाँ फिनिश होगा, वहाँ स्टार्ट है। कितने स्टेट्स के खिलाड़ी इसमें हैं अभी भाग ले रहे हैं? इसमें जो है 8 स्टेट्स के जो खिलाड़ी है वो इसमें भाग ले रहे हैं और इसी तरह गुलमर्ग के मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि किस तरह बच्चों में जोश है, जज्बा है, सब कोशिश करेंगे कि मेडल हासिल करने की, मेडल जीतने की। और इस तरह से गुलमर्ग में ये 14 तारीख तक ये जो मुकाबले हैं खेलो इंडिया के ये जारी रहेंगे। फिरोजमानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद होने की वजह से कश्मीर जाने वाले कई यात्री जम्मू में फंसे हुए हैं। ये यात्री जम्मू बस स्टैंड और अन्य स्थानों पर फंसे हैं। पिछले 3 दिनों से फंसे हुए ये यात्री समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। उसका रीजन ये है कि पंथाल के एरिया में जो रामबंद का पंथाल एरिया और बाकी एरियाज है वहां पे लैंडस्लाइड्स हो रही थी लगातार। हालांकि आज स्टैंडर्ड जो व्हीकल्स हैं उनको आने की इजाजत, श्रीनगर से जम्मू आने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर जम्मू की बात करें, आप देखिए यहाँ पे क्या माहौल है, कितना रश है। यहाँ पे जो पैसेंजर्स जिनको कश्मीर वैली निकलना था, बानिहाल जाना था, किश्तवाड़ जाना था या बाकी जगहों पे जाना था, वो सारे यहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार वो यहाँ पे रुके हुए हैं। आगे जाने की उनको इजाजत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो तरह तरह के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे जो इनकी जुबानी हम सुनेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम रमीज है सर। रमीज, आप यहाँ पे कितने दिनों से हो? हम 2 दिन से हैं। क्या मुश्किलात हैं यहाँ? मुश्किलात तो बहुत है सर। यहाँ पे हमने गाड़ी पकड़ी थी श्रीनगर के लिए सर। जब गाड़ी वाले के साथ हमने बात की तो उसने कहा कि चलो ठीक है, हम श्रीनगर में छोड़ देंगे आपको। 1000 रुपया करके बात की थी हमने। तो फिर हमने उधर उधमपुर क्रॉस किया थोड़ा सा आगे, फिर वहाँ से वो वापस आया, बोला कि आगे रास्ता बंद है सर। फिर वहाँ से हमने इधर जम्मू छोड़ा उसने वापस में, फिर 1000 रुपये ले लिया 10 सवारी का, 10,000 ले लिया उसने। फिर हमको बोला कि आप उधरो यहाँ पे। हमने कहा कि हमें घर जाना, श्रीनगर तक जाना था। उसने कहा कि नहीं, आप इधर ही उधर रास्ता, हम कहाँ जाएंगे सर। हमारे पास और पैसे भी वापस कुछ नहीं दिया उसने। सर बहुत मुश्किल हो रहा है। हम तो बीमार था, पहले ही था बीमार था। हम इधर आ रहे हैं, हम सोचा है घर जाएगा। 2 दिन रुके हैं हम यहाँ तो महंगाई भी बहुत है, गाड़ी वाला भी किराया ज़्यादा मांग रहा है क्योंकि आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। अगर मैं बस हमारा मतलब सब लोग कहते हैं हमें रोड का मसला जल्दी हल करो, यही बात कह रहे हैं सब। बाकी क्योंकि हमारे पास जो पैसा है सब वो खर्च हो गया सर। खाना का प्लेट 100 रुपये को मिलता है, दिन में 200 रुपये, चाय पा के 250 रुपये हो जाता है। लेकिन गरीब बंदे मजदूरी करके बाहर से आए हैं। जब 2 दिन 4 दिन यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम कैसे घर में जाएगा। बस हमारा मांग सर यही, हमें रोड को मसला जल्दी हल करके दे दो। आपका नाम? नाम मेरा अरशद अहमद खान है सर। हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। सर बोलने के लिए रहा गया है, बोलेंगे तो हमारी सर सुनते नहीं है कोई, तो बोलने के लिए क्या बचा है। अब अगर हम बोलेंगे भी हमारा बोलना जाया है सर। क्यों जाया है? आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम यहाँ हैं, सफर काट रहे। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। अब किसी के पास अगर पैसा है भी, वो मुझे लगता है 1 घंटे में खाली हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर चाय का कप 10 रुपया वाला है, वो चाय का कप आज इस टाइम में होटल वाले भी यही फायदा उठाते हैं, दुकान वाला भी यही फायदा उठाता है। अगर चाय का कप 10 रुपये में, वो इस टाइम 50 रुपये में, 60 रुपये में मिल रहे हैं। दूसरी बात ये, हम बोलेंगे तो बोलेंगे किसको सर? हमारी कौन सुनता है? इससे पहले हमारी सुनता आया कोई, आज सुनेगा? मीडिया वाले से कोई अच्छी बात करेंगे वो? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आई कोई सर नहीं आई। 3 दिन हो गए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई इतना बंदा, कोई एक मामूली बंदा भी नहीं आया कि भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तक ये केवल यहाँ तक झाड़ू भी नहीं लगाया किसी ने, ऐसे दूर में पड़े हुए हैं सब। बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रहे हैं यहाँ पर। पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ना हमारे कोई गाड़ी वाला यहाँ पर मिल रहा है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आ रही है। हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। किसी के पास कोई पैसा नहीं होता, खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते, और महंगाई भी ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर। जितना रोड बंद रहता है उतना महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किसी एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये अपील कर रहे हैं कि रोड जल्दी से जल्दी
रीओपन करा देती ताकि हम अपने अपने घरों तक पहुंच जाए। हमारी बस यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं ये यही मांग कर रहे हैं कि रोड जल्द से जल्द ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए, ताकि ये जो अपने घरों को वापस जाए। यहाँ पे तरह तरह की मुश्किलात इनको, और सबसे सितमज़रफ़ी की बात है कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो इनको चीट कर रहे हैं। कुछ जो ड्राइवर्स हैं वो इनके साथ धोखा कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि वो उनको घर तक पहुँचाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में इनको छोड़ते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, इनके पास पैसा भी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोगों की दरख्वास्त है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये गरीब लोग यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देके इनके मसाइल को हल करना चाहिए। कैमरामैन आशुक के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे, बात एक और बड़ी खबर की। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत जितना मोदी का है उतना ही महमूद का है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस्लाम सारे धर्मों से पुराना मजहब है। ये कहना कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो बाहर से आया है सरासर गलत और बेबुनियादी है। हजरात गिरामी कद्र, जमीयत उलमाए हिंद हरीम मिल्लत की पासबां और अजीम अमानत की कलीद बरदार जमात है। इसकी रोशन मिल्ली खिदमात और कुर्बानियों के मद्देनज़र मिल्लत इस्लामिया हिंद आज इसकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रही है। इसलिए हम सब का अहम तरीन फरीज़ा है कि हम अपनी वसी तर जिम्मेदारियों को महसूस करें और कौल से ज़्यादा अमली इक़दाम को अपना वतीरा बनाएं। ये खाकसार अपनी तमाम तर खामियों और कोताहियों के एतराफ़ के साथ हरगिज़ अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इस बार गिरां को बर्दाश्त करे। ये हमारे लिए खुशनसीबी भी है और हरमा नसीबी भी। खुशनसीबी इस माने कर है कि जमीयत उलमा हिंद जैसी अजीम जमात की सदारत का मौका मिला, और हरमा नसीबी इस माने कर है कि इस अजीम शान जमात के मनसब सदारत पर ऐसी उलुल अज़्म और अजीमुल मर्तबत शख्सियात जलवा अफरोज रही हैं जिनके कुलूब हम वक्त याद इलाही में मुस्तग़रक़ रहे, जिनका सीना मारिफत इलाही से पुर था, जिनकी सोहबत राह हक़ के लिए रहनुमा थी, जिनके दिन इंसानियत की खिदमत के लिए दौड़ धूप में गुजरते थे, और जिनकी रातें परवरदिगार आलम के सामने खड़े होकर मुल्क मिल्लत के लिए बेचैनी और इस्तराब के साथ आहोजारी में गुजरती थी। मुझे हया आती है, बड़ी हया आती है कि मेरे जैसा शख्स जो सही मानों में नंगे असलाफ है, इसके दोष नातवा पर इन बुजुर्गान पाक तीनत की नियाबत का बारगिरां डाल दिया गया। आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह इस बंदे नाचीज़ को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इस मनसब जलील की जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, और अपने बड़ों के नक्श कदम पर चलने का हौसला मरहमत फरमाए। आमीन। मोहतरम हजरात, इस मौके पर मुझे अपने उन दो बुजुर्गों की याद आ रही है जिनकी क़यादत और रिफ़ाक़त में खाकसार को दो दहाई से ज़्यादा अरसे तक मुल्क मिल्लत के लिए काम करने का मौका मिला।